तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है इसे हम कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, जिसमें हम बेसिकली आपको ये चीज़ गाइड करने वाले हैं या समझाने वाले हैं कि अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आपको क्या चीज़ें रोक रही हैं जिससे आप अपना एनिमेशन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कैरेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कैरेक्टर्स भी हैं, आपके पास कह सकते हैं कि हम मॉडल्स भी हैं, आपके पास एनिमेशन के लिए जो भी टूल्स या जो भी चीज़ें चाहिए वो सब आपके पास होने के बावजूद भी आप अपना एनिमेशन क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आपको अपना एनिमेशन करना है। जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारे पास एक छोटा सा विलेज है जिसमें हम यहाँ पे सब चीज़ें देख पा रहे हो। हमारे पास सारे सीन, सारे घर, सब कुछ यहाँ पे बने हुए हैं। अब हम बताने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पे कैरेक्टर को इम्पोर्ट करेंगे और कैसे हम बेसिकली बाकी चीज़ों को क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कैरेक्टर हैं तो वो रिग वाले हैं या एक्शंस वाले हैं, क्या चीज़ें हैं। तो मैं आप एक छोटा सा एनिमेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर डायरेक्टली कैरेक्टर को ला सकते हो। कई लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। किन किन बातों का ध्यान रखना है, वाई कैमरा एनिमेशन और कैमरा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। अगर ये सीरीज़ मेरी सक्सेसफुल रहती है, इस पर अगर अच्छे लाइक्स वगैरह आते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगा, नहीं तो हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच कर लेंगे, बिकॉज आप लोगों के यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.deepakgraphics.com पर जाएं। वहां से आप हमारे नए कोर्स और 3D मॉडल्स को खरीद और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ब्लेंडर की पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या फोन के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले गाइस, अभी आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिक से थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है जो हमारा 3D कर्सर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एनिमेशन करते हैं, उस टाइम भी यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं या चीज़ों को हम सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे हमारा एक फोल्डर है, इसका हम नाम चेंज करके इसका हम रख सकते हैं इन्वायरमेंट रख सकते हैं, या फिर हम इसको सीन कर सकते हैं, कुछ भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका नाम रखना हो। मैं यहाँ पे इसको इन्वायरमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इन्वायरमेंट कर दिया और उसके बाद इस वाले को यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए एक नया सीन और बनाऊंगा, एक नया कलेक्शन बनाऊंगा। उसका नाम मैं रख सकता हूँ यहाँ पे कैरेक्टर 1। ठीक है, कैरेक्टर 1 मैंने इसका नाम रख दिया। ये सब सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा एनिमेशन, एक अच्छा एनिमेटर बनना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास कोई भी कैरेक्टर हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक कैरेक्टर है। लड़के अभी आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे मेरे पास एक गर्ल कैरेक्टर है। ठीक है, काफ़ी फेमस कैरेक्टर है, चिंकी नाम है इसका। सो अगर मान लीजिए आपको ये वाली जो कैरेक्टर है, ये अगर आपको अपने उस इन्वायरमेंट में लेके जाना है जो कि मैंने एक दूसरे ब्लेंडर फाइल में ओपन करके रखा हुआ है, तो कई लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे, वहाँ Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, ये तरीका सही है पर ये हर बार आपको सही नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीका मत करो आप, पर इसमें आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपका क्या बेस्ट तरीका है कि अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर है उसको आप कैसे अपनी दूसरी फाइल में लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ तरीके बताऊँगा, वो आपको यूज़ करना है हमेशा ही। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक क्या कहते हैं गर्ल के नाम से यहाँ पे ये फाइल सेव करिए। एक बार इस फाइल को मैं क्लीन अप भी कर देता हूँ ताकि अगर इसमें कोई भी हमारे पास अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हम डिलीट कर देंगे, Ctrl+S करके सेव कर देंगे। एंड साथ में यहाँ पे हमने सीन कलेक्शन में यहाँ पे एक कलेक्शन बना रखा है गर्ल के नाम से, बस ये आपको याद रखना है। अब मैं जाता हूँ अपनी दो वाली फाइल में जो मेरा इन्वायरमेंट की फाइल है। तो यहाँ पे मेरी इन्वायरमेंट की फाइल मैंने यहाँ पे कैरेक्टर 1 का फोल्डर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ब्लेंडर का बेसिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि जहाँ पे भी हमारा जो कलेक्शन सेलेक्ट रहता है उसी के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं। दूसरा, जहाँ भी हमारा 3D कर्सर होता है वहीं पर हमारा नया ऑब्जेक्ट ऐड होता है। तो फिलहाल तो मैं शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे 3D कर्सर यहाँ पे ले आऊँगा बिकॉज आई वांट माय कैरेक्टर यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा और अपेंड पे जाऊँगा। यहाँ पे देखो लोग एक गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कर देते हैं, उससे क्या अननेसेसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। अगर आप अपेंड करके चीज़ों को लेके आते हो तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। और अगर आपको एनिमेशन नीट एंड क्लीन विथ हसल फ्री एनिमेशन करना है तो ये सब चीज़ें आपको शुरुआती दौर में ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियोस मेरी एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो रहेगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है, अगर आपको ये चीज़ पसंद आएगी तो उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम एनिमेशन वगैरह भी बना सकते हैं। पर ये वो चीज़ें हैं जो आपको इनिशियल ही स्टार्टिंग में ध्यान देनी है जब आप एनिमेशन बना रहे हो। तो आई होप ये वीडियो हर एक इंसान के लिए जो चाहता है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ और जो वीडियो बनाना चाहता है, अपनी खुद के एनिमेशन क्रिएट करना चाहता है, उसके बाद कैरेक्टर्स हैं उनके, कुछ लोगों ने हमसे भी कैरेक्टर परचेज करें। अगर आपको भी परचेज करना आप मुझसे कर सकते हैं। कई लोगों ने हमसे सीन भी परचेज करें, तो उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो अच्छे से एक स्टार्ट नहीं कर पा रहे। उन लोगों के लिए ये वीडियोज़ में बना रहा हूँ और ये काफ़ी डिमांडिंग वीडियो भी है, तो इसको बड़े ध्यान से आप देखना।
ऑलराइट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, अपेंड पे जाएंगे और यहाँ पे वो पूछेगा कहाँ पे आपका वो गर्ल करेक्टर है। तो अभी आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे गर्ल करेक्टर का ही कुछ इस टाइप का अपेंड का फोल्डर बना आ रहा है। आपको इस गर्ल करेक्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको कलेक्शन मेन्यू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो वही गर्ल का कलेक्शन बना आ रहा है। आपको जैसे क्लिक करके यहाँ पे अपेंड कर देना है। जैसे आप अपेंड करोगे आप देखोगे आपका करेक्टर 1 के अंदर एक गर्ल का कलेक्शन बन के आ गया। आपको उसको बंद कर देना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपके सीन में कहीं पे भी वो ऑब्जेक्ट आया हो, डजंट मैटर, वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद ये आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट करेंगे तो वो कहीं भी होगा सीन में जहाँ पे आपका 3D कर्सर है वहाँ पे वो आ जाएगा। देखो जैसे मैं शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट करूँगा तो हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ कहीं पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। इसको फिलहाल के लिए हम डिलीट कर सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये देखो हमारा कैरेक्टर हमारे सीन में यहाँ पे पधार चुका है या फिर आ चुका है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे कैरेक्टर को एक एम्प्टी से लिंक कर दूंगा ताकि हमें कोई भी इसकी स्केलिंग वगैरह करनी पड़े तो हम इससे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लूँगा और यहाँ पे मैंने स्पेयर ले लिया या कुछ भी आपको सही लगता है वो आप ले सकते हैं। स्पेयर एम्प्टी काफ़ी पसंद है तो मैंने स्पेयर लेके कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको सेट कर लिया। और उसके बाद मैंने सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं तो उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं अभी यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूँगा तो पीछे इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्मार्ट तरीके से चीज़ों को यूज़ करूँगा क्योंकि हमने आप लोगों ने मेरा बेसिक ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स किया होगा तो उसमें ये सब मैंने बेसिक चीज़ें क्लियर करी हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फिल्टर पर जाना है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट आइकन को ऑन करके इस कलेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर लेना ताकि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट आप जब सिलेक्ट ना हो हम डायरेक्टली इस पूरे के पूरे इस लड़की को सिलेक्ट कर सकते हैं। दैन उसके बाद एम्प्टी को हम एक्टिव ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब जिसको भी नहीं पता एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी हमारा लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसे हम एक्टिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। देन हम कंट्रोल पी एंड इसे हम कर देंगे पेरेंट एंड कीप ट्रांसफॉर्म को जिस तरीके से। तो अभी आप देखोगे कि इस लड़की को अगर हम एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी छूट जाएंगी। पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करूँगा तो आप देखोगे परफेक्टली आप उसको मूव कर पा रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका थोड़ा स्केल करने की ज़रूरत है तो अब हमें पूरी बॉडी को स्केल करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हम खाली इस एम्प्टी को सिलेक्ट करके स्केल करेंगे तो लड़की हमारी एकदम बड़ी हो जाएगी। और जिस भी तरीके से आपको चाहिए वैसा आप इसे सेट कर सकते हो। अब सेकंड चीज़ आती है साइजिंग की। काफ़ी लोग यहाँ पे साइजिंग का बहुत बड़ा मिसप्लेस कर देते हैं। तो साइजिंग के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप किसी भी घर के पास लेके जाओ, ठीक है ना। और घर के पास लेके जाने के बाद आप ये चेक करो कि वो जो घर है उसकी बेसिक हाइट क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो लड़की छोटी है तो वो कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी, कहीं भी आप लेके जाओ। जैसे कि मान लो ये घर है, इस हिसाब से लड़की की हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये छोटी बच्ची भी है तो इतनी ही एरिया इसका यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरीके से, ताकि अगर ये घर के अंदर भी घुसे तो एटलीस्ट यहाँ पे ये जेन्युइन दिखे। ओके, सो इतना सब करने के बाद अभी आप देखोगे हमको हाइट का भी आइडिया हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक जगह पर रख देते हैं। जैसे मान लो अगर हमें यहीं से शुरू करना है तो हम फिर से इस एम्प्टी को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट। तो आप देखोगे यहाँ पे लड़की एज इट इज़ यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमें चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए यहाँ पे कैट। तो हम यहाँ पे एक कैट भी लेके आएंगे ताकि इसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए फिर से हम वही चीज़ करेंगे, सेम अपेंड। तो हम क्या करेंगे, फिर से पहले यहाँ पे एक सीन कलेक्शन बनाएंगे और उसका नाम हम यहाँ पर रख देंगे कैट। फॉर एग्जाम्पल कैट हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली फिर से फाइल पे जाएंगे, अपेंड पे जाएंगे और वही प्रोसेस हम दोबारा से करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा, अपेंड पे जाऊँगा और यहाँ पे हमें देखो पीछे आएंगे हम घर के अंदर थे। अब यहाँ पे हमें एक कैट भी मिल गई, देखो कैट विद टेक्सचर, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से कलेक्शन वाले में जाएंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कलेक्शन का फोल्डर नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपको मैश वाले ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट वाले के अंदर जाके भी आप देखोगे यहाँ पे वो दिख जाएगा। हम जैसे इसको क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे अपेंड करेंगे तो आप देखोगे जो हमारी कैट है वो यहाँ सीन में आ चुकी है। सेम चीज़ अभी आपको वो नहीं दिख रही होगी, फिर से हम शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके यहाँ रखेंगे अपने 3D कर्सर को। देन शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट और आप देखोगे हमारी कैट यहाँ पे परफेक्टली पधार चुकी है या फिर आ चुकी है, तो काफ़ी औसम है। अब बच्चे के हिसाब से कैट की हाइट एकदम परफेक्ट है और ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही इसके साथ देखो पेरेंट करके रखी हुई है। चाहते हो तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये काफ़ी क्यूट भी लग रही है हमारी कैट कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखोगे ये हमारा एक सीन है कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें एक सीन ऐसा दिखाना है, देखो सीन आपका कुछ भी हो सकता है, स्टोरी आपकी कुछ भी हो सकती है, दैट इज़ टोटली यू है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ, ठीक है, कि मान लो कि कैट भाग रही है, उसके पीछे हमारा ये जो चिंकी है ये भी भाग रही है, ठीक है।
अब दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। देखो, अगर आपके पास जो करेक्टर है उसके अंदर ऑलरेडी मोशंस हैं, यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी एक्शंस बने हुए हैं, तो आपको यहाँ पे मैनुअल एनिमेशन इतना नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आपके नहीं बने तो आपके पास कंट्रोलर रिग्स होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप एनिमेशन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे दोनों कैट और यहाँ पे जो हमारी गर्ल है, उन दोनों के यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक्शंस बने हुए हैं। अब आपको एक्शंस देखने हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, इस चीज़ पे ऐसे यहाँ से स्प्लिट करेंगे, कुछ इतना स्प्लिट करेंगे तो नीचे हमारी टाइमलाइन हो गई, और यहाँ पे हम जाएंगे एडिटर टाइम मेन्यू में, हम एज चेंज कर लेंगे एज एडिटर नॉन लीनियर एनिमेशन। देन उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ओनली सिलेक्टेड को क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे गायब मिलेगा। देन आप किसी भी ऑब्जेक्ट के, या तो गर्ल के आर्मेचर को या फिर बिल्ली के आर्मेचर को, किसी को भी सिलेक्ट कर लो। फिलहाल ये जो आर्मेचर है, ये छोटे छोटे पॉइंटर आपको दिख रहे हैं, इस टाइप का है। जैसे हम इस पॉइंटर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो इस लड़की के आपको सारे एनिमेशंस के ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। पुश डाउन करके इसको हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ट्रैक। ओके, तो ये आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास इस लड़की के सारे एक्शंस हैं। किस टाइप के एक्शंस हैं, थोड़ा जूम करेंगे तो आप देखोगे एम अटैक है, स्केलेटन है, आइडन है, जंप ऑन स्टेक है, एम लॉस स्केलेटन है, रन है, समथिंग। यहाँ पे बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कि यहाँ पे ये यूज़ नहीं हो रही, तो क्या है, पैटर्न को यहाँ से एक्टिव करेंगे ताकि ये यूज़ हो पाए कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद इनको अनलॉक भी करेंगे ताकि इनको हम मूव भी कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लड़की के यहाँ पे बेसिकली एक्शन है। वैसे हम बिल्ली के देखेंगे, बिल्ली को सेलेक्ट करेंगे तो यस, बिल्ली के भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा छोटा करके साइड करता हूँ। तो ये फ्रेम 1 से शुरू है, यानी कि यहाँ से ये देखिए आप आइडल एंड एवरीथिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे जो स्टार्ट फ्रेम आपका 0 है, इसको 1 कर दें ताकि आपका चीज़ें 1 से शुरू हो कुछ इस तरीके से। तो बिल्ली के भी यहाँ पे एनिमेशन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास इसके भी एनिमेशन है। तो अभी हम क्या करेंगे, छोटा सा एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए पहले हम एक कैमरा एंगल सेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से सीन कलेक्शन में जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें से कोई भी कलेक्शन सेलेक्ट करूँगा तो उसी के अंदर मेरा कैमरा चले जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सीन कलेक्शन में जाके यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, और जैसे ही यहाँ पर मैं कैमरा ऐड करूँगा तो कैमरा मेरा वहीं पर आएगा जहाँ पर मेरा बेसिकली 3D कर्सर है। तो अभी मुझे ये चीज़ चलेगी, तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं कैमरा ऐड कर दूँगा कुछ इस तरीके से। देन मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल 0। जैसे ही मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा तो आप बेसिकली उसके एक्टिव कैमरा व्यू के अंदर चले जाएंगे। तो अभी आपको किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले इस कैमरे को यहाँ से अनलॉक कर देंगे और इसको आप ऐसे जूम करेंगे कुछ इस तरीके, जूम आउट करने के बाद आप अपना एक फ्रेम सेट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे ये जो फ्रेम है मैं कुछ इसको ऐसे सेट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक इतना मुझे ठीक लग रहा है फिलहाल के लिए, या फिर हम ऐसे भी एक कैमरा एंगल सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी आपका बेसिक कैमरा एंगल है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई भी सेट हो, कैसा भी हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम सीन सेट करेंगे। और फिलहाल मैं इस कैमरे को भी सिलेक्ट करके इस कैमरे की प्रॉपर्टी में जाके, मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं, काफ़ी लोगों को पसंद आती है पर मुझे नहीं पसंद, तो मैं व्यू को डिस्प्ले के अंदर जाके यहाँ पे कैमरे को पास पे आउट कर दूँगा ताकि मुझे सिर्फ सीन दिखे, बाकी और कुछ नहीं। जैसे ही आपका कैमरा एंगल सेट हो जाए तुरंत अपने कैमरे को अनलॉक कर लें ताकि आप इसके अंदर जूम आउट जूम इन ना कर सकें, आपका कैमरा एंगल ख़राब ना हो। और जैसे ही आप 0 प्रेस करेंगे वैसे ही आप बेसिकली क्या कर सकते, कैमरा व्यू में दोबारा चले जाएंगे। फिलहाल मैं स्क्रीन को करूँगा स्प्लिट कुछ इस तरीके से। स्क्रीन को स्प्लिट करने के बाद ये मेरा कैमरा व्यू रहेगा, यहाँ पर मैं अपना पूरा प्रोसेस देखूंगा। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं अपना एनिमेशन देखूंगा, तो मुझे टूल बार दिक्कत दे रहा है तो मैं टी प्रेस करके इसको हाइड कर दूंगा, और यहाँ पर भी बेसिकली मैं इसको और इसको ऑफ कर दूंगा ताकि मैं सिर्फ क्लीन अपना एनिमेशन देख पाऊँ कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो व्यू होगा मेरा बेसिकली, इस पर मैं अपना एनिमेशन करूँगा। ठीक है ना, इसको बेसिकली मैं यहाँ पर ग्रे स्केल पे भी रख सकता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि हमें चीज़ें बेटर दिखें, या अगर आपको इसी में रखना है तो इसमें भी आप रख सकते हो। दैट्स इट। इतना सब कुछ करने के बाद मेरा यहाँ पे सिनेरियो ये है कि यहाँ पे बिल्ली पहले भागते हुए आएगी, देन उसके बाद उसके पीछे ये भी भागते हुए आएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल जो लड़की है उसको हम फिलहाल सीन से अलग रख देंगे। ठीक है, अभी हम पहले बिल्ली पे फोकस करते हैं। बिल्ली को सिलेक्ट करेंगे और मान लो जो हमारी बिल्ली है वो यहाँ कहीं से कैमरे में रन करते हुए आ रही है कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ से मान लो। ठीक है, इसके हिसाब से मैं कैमरा एंगल भी सेट करूँगा अभी। और मैंने शिफ्ट एस करके कर्सर टू सिलेक्टेड करा और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 3D कर्सर आ गया। देन मैंने शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे बेसिकली एक पाथ को ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से, प्लेन एक्सेस। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे एम्प्टी ऐड कर दिया। कर्व पे जाएंगे और पाथ ऐड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान रखना पाथ के लिए हमने कौन सा भी कैट सेलेक्ट करा तो कैट के अंदर ही जाए तो बढ़िया है। तो हम यहाँ पे जाएंगे कर्व के अंदर और यहाँ पे हमने पाथ ऐड कर दिया। पाथ को हमने थोड़ा सा क्या किया, RZ रोटेट कर दिया एज पर आर रिक्वायरमेंट, जैसे भी हमको
रोटेट करना था, ठीक है। मेक श्योर कि वो परफेक्ट 90 हो, अभी 85 है, कुछ इस तरीके से। और कंट्रोल ए अप्लाई रोटेशन ज़रूर कर दें और कंट्रोल ए अप्लाई स्केल ज़रूर कर दें। देन इतना सब कुछ करने के बाद इसके एडिट मोड में जाएंगे और उसके बाद इस वाले सेक्शन को सिलेक्टेड करेंगे, देन एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे। अभी आप देखोगे हमारा जो बेसिकली सब कुछ स्केल वगैरह हो रहा है वो उसके सेंटर से हो रहा है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि इसका जो पाइवेट ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है उसको यहाँ रखूँगा। उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और सेट ओरिजिन टू क्या कर दूँगा 3D कर्सर। उसके बाद फिर मैं दोबारा से इतनी बिल्ली को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एस करूँगा और कर्सर टू सिलेक्टेड करूँगा। देन उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इस पाथ को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से शिफ्ट एस करके सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट। तो आप देखोगे एकदम इसके पाँव के नीचे पे ये पाथ आ चुका है। देन यहाँ पे हम टॉप व्यू में जाएंगे और पाथ के एडिट मोड में जाके अपने हिसाब से इस पाथ को सेट कर लेंगे। जैसे कि मैंने एक्सट्रूड किया कुछ ई एंड वाई, उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा मूव कर लिया कुछ ऐसे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा पाथ है बेसिकली वो हमारा कर्वी होना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ ये देखो कुछ कर्वी सा है। जैसे आपको बनाना है वैसा आप बना सकते हो, टोटली अप टू यू है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसा भी आपको चाहिए। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है, इसको यहाँ कर लेते हैं। यहाँ हम देख भी सकते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसको फिलहाल एक बार पहले ऑफ कर दें और इसको ऑन कर देते हैं यहाँ से, तो वी कैन सी आवर पाथ, ये देखो, ठीक है ना। तो हम टॉप व्यू में जाएंगे और एक्सट्रूड करेंगे फिर से वाई एक्सिस पे, देन उसको हम कुछ इस तरीके से मूव कर देंगे। उसके बाद फिर हमने एक्सट्रूड किया वाई एक्सिस पे, थोड़ा सा इसको ऐसे मूव कर देंगे, ठीक है। कैसे भी भगाना हो तो आपकी मर्जी है। एक्स पे किया, यूँ करा, उसके बाद ई वाई, फिर हम यहाँ करें। मान लो बिल्ली हमारी यहाँ तक जाएगी, कुछ इस तरीके से ऐसे मूव करते हुए यहाँ तक। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कैमरे को फिर से थोड़ा सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द बिल्ली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, यहाँ से कैमरे को लॉक कर देंगे और अपनी बिल्ली को हमने सेलेक्ट करके रखा ही है, पैन करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हम पहले बिल्ली के अकॉर्डिंग कैमरा सेट कर देंगे कुछ ऐसे। ये हो गया जी, ठीक है। ये हमारा बिल्ली का कैमरा हो गया, दैट्स इट, ऐसे। इतना करने के बाद हम कैमरे को लॉक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बिल्ली को बेसिकली इस पाथ पे पहले रन कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका जो एम्प्टी है जो कि मैंने पहले भी आपके सामने बना दिया है। देन उसके बाद हम जाएंगे अपने कंस्ट्रेनर टैब में और यहाँ पे ऐड करेंगे एक फॉलो पाथ कंस्ट्रेनर। उसके बाद यहाँ पे पाथ कौन सा सिलेक्ट किया था हमने, नॉब पाथ यहाँ पे ऐड किया था, ये रहा, ठीक है। इसका नाम भी आप रख सकते हो कैट पाथ, टोटली अप टू यू है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बेसिकली टारगेट में जाके कैट पाथ दिख रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करोगे बिल्ली आपके सीन से गायब हो जाएगी। तो उसको आपको डरने की बात नहीं है, आपको जस्ट एंड प्रेस करना है और अपने आइटम सेक्शन में जाके लोकेशन में जाके क्लिक करके तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके 0 कर देना है। तो बिल्ली आपकी ऑटोमेटिक वहीं पे आ जाएगी। अगर आपकी बिल्ली ऑटोमेटिक वहाँ पे नहीं आती है तो सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करें कि आपकी जो कैट है वो सिलेक्टेड होनी चाहिए और एंड प्रेस करके आप ये देख लें कि आपकी कैट एग्जैक्टली किस सिनेरियो में गई है। तो कैट हमारी आ चुकी है और वो कहाँ पे गई है, हमारी पाथ के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे ये क्या चीज़ हुई, ये स्टार्टिंग पॉइंट में क्यों गई, हमको तो वहाँ पर आनी चाहिए थी। तो एक्चुअली क्या है कि हमारी जो पाथ की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बिल्ली है वो सेट हुई है। अब आप बोलोगे पाथ की डायरेक्शन क्या चीज़ होती है। सो पाथ की डायरेक्शन यानी कि जब हमने पहली बार पाथ को ऐड किया होता है तो ऐड करने के बाद जो यहाँ पे बेसिकली हमारी जो हमने एक्सट्रूड किया वो किस डायरेक्शन में किया था, कहीं हमारा पाथ उल्टा तो नहीं हो गया। तो उसके लिए हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके एडिट मोड में जाएंगे, ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट कर्व मोड। इसको ऑन करके हैंडल्स को नॉर्मल्स को ऑन करके देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो इनके निशान है वो एरो के ऐसे हैं, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है। पर हमें इनिशियल पॉइंट कहाँ पर चाहिए, जहाँ पे हमारी बेसिकली बिल्ली है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी को सिलेक्ट करेंगे प्रेसिंग दी ए और यहाँ पे जाएंगे सेगमेंट पे और हम कर देंगे स्विच डायरेक्शन। और जैसे हम स्विच डायरेक्शन करेंगे आप देखोगे बिल्ली हमारी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ गई जो हमारा कैमरे का पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से इस कंस्ट्रेनर को सिलेक्ट करना है, यहाँ जाना है कंस्ट्रेनर टाइप में और यहाँ पे करना फिक्स पोजीशन फॉलो कर्व एंड ये कर्व रेडियस फॉलो कर्व। अभी आप देखोगे बिल्ली एकदम से फिर से पीछे मूव कर दिया इसने, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो y माइनस प्लस है उसको y माइनस कर दो, ये आपकी तरफ देखेगी। और अगर आप ऑफसेट पाथ करोगे आप देखोगे ये पाथ पे मूव कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो ये हमारे पाथ पे बहुत अच्छे से मूव कर रही हो। अगर आपको लग रहा है कि पाथ हमारा ज़्यादा इस एरिया पे ज़्यादा कर्व है तो आप उस पाथ को सिलेक्ट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग अपने पाथ को जैसे चाहो वैसे मर्जी मूव कर लो, कुछ इस तरीके से, थोड़ा ऐसे। आई थिंक ये अभी पहले से फार बेटर है, ऐसे, ये देखिए,
ठीक हो गया जी। अब आप देखोगे यहाँ पे परफेक्टली वो पाथ पे चल भी रही है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। अपने कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे हम ऑफसेट पाथ लगा देंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा आगे, मान लो 305 तक चलेगा, या 305 नहीं, इतना चलेगा, चलो जो भी चलेगा। और हमने क्या करा, इसको फुल ऑफसेट कर दिया कुछ इस तरीके से, और दोबारा से हमने की फ्रेम लगा दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो बिल्ली है अब इस पाथ पे देखो मूव कर रही है, देख रहे हो, कुछ इस तरीके से, और काफ़ी फास्ट भी जा रही है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर फास्ट जा रही है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जैसे हम 500 तक बढ़ाएंगे तो अब थोड़ा स्पीड इसकी कम हो गई है। नाउ अभी हमें इसमें दिखाना है कि ये दौड़ रही है बिल्ली, दौड़ने वाला एनिमेशन लगाना है। तो उसके लिए हम आएंगे अपने एनएलए एडिटर में, और यहाँ पे हम इसकी बोन को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके लिए आपके पास ये वाली कैट होनी चाहिए जिसमें ये मोशन ऑलरेडी बने हुए। अगर इसमें रिग वाली होगी तो आपको रिग करके दोबारा से, सॉरी मतलब फिर आपको मैनुअल रिगिंग करनी पड़ेगी। इसमें ऑलरेडी हमारे पास मोशंस हैं, तो यहाँ पे आप देखो बहुत सही मोशन है। तो हम यहाँ के डायरेक्टली रन वाला ढूंढेंगे। तो ये हमारा रन है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ट्रैकिंग ऑर्डर पे टॉप पे डाल दूँगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रन होने लग गई, देखो ये, ठीक है। तो ये रन हो रही है, पर ये रन होते क्या हो, एक ही बार रन हो रही है, उसके बाद घिसेट के जा रही है। ये देखो, हमें चाहिए कि बिल्ली रन होते ही कंटिन्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये रन की स्ट्रिप है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे जाएंगे हम साइड में, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेक श्योर कि आपकी बोन सिलेक्ट हो, और यहाँ पे आएंगे आप एक्शन स्ट्रिप के अंदर नीचे जाएंगे, एक्शन क्लिप पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लेबैक स्केल और प्लेबैक रिपीट। तो जैसे आप इसका रिपीट बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पे रिपीट बढ़ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाइट लाइन है ये इसका एक लूप है। ऐसे हमें लूप कहाँ तक चाहिए, हमने कहाँ तक एनिमेशन बनाया है, हम क्या करेंगे, एक बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमने बनाया है ये, इसको आगे करेंगे 503 फ्रेम तक बनाया, ठीक है। हम काम करते हैं 503 से थोड़ा आगे कर लेते हैं, 508 तक कर लिया, 510 तक कर लिया, चलो ठीक है। और उसके बाद हम फिर से बिल्ली को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, उसके बोन को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ तक हम क्या करेंगे, 500 कितना 10 था, तो वहाँ तक उसे रिपीट करेंगे, यानी कि यहाँ कहीं तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसको रिपीट करते जाएंगे, कहाँ तक, 500 समथिंग जो भी था, 504 तक किया मैंने, 511 तक कर देता हूँ रिपीट, 1 2 3, बस दैट्स इट, ठीक है। अगर अब आप देखोगे तो हमारी बिल्ली परफेक्टली यहाँ पे रन कर रही है, देखो कुछ इस तरीके से भाग रही है, अरे वाह गजब भाग रही है, ठीक है। अब ये तो भाग गई, पर ये कैमरा वहीं का वहीं पर रह गया। अब हम चाहते हैं कि ये कैमरा भी इसके साथ मूव करे, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम अपने पहले कैमरे को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपनी बिल्ली के एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल पी करके हम क्या कर देंगे, कीप ट्रांसफॉर्म पेरेंट कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो हमारी कैमरा भी बिल्ली के साथ देखो मूव कर रहा है, और बिल्ली हमारी मस्त दौड़ रही है पाथ के अकॉर्डिंग। अब इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो लड़की थी वो भी इसके पीछे पीछे भाग रही होगी, ये जो लड़की है हमारी, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो लड़की है उसके लिए भी हम दूसरा पाथ बना सकते हैं, या फिर हम इसी के पीछे इसी पाथ में उसको भी दौड़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम शिफ्ट एस करेंगे, सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट करेंगे, तो लड़की भी इसी पाथ में आ गई। और हमको क्या है कि अभी ये लड़की अभी हमें नहीं चाहिए इस वाले उसमें, मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सेम लड़की के एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम ऐड कंस्ट्रेंट में जाएंगे, फॉलो पाथ कर लिया। यहाँ पे हमने जो कैट पाथ है उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद एन प्रेस करेंगे, आइटम सेक्शन में जाके सबको 0 कर देंगे, तो ये हो गया। उसके बाद फिक्स पोजीशन, कर्व रेडियस और फॉलो कर्व, और उसको माइनस कर देंगे। तो ये लड़की भी इसके पीछे आ गई। अब इसको अगर मैं थोड़ा पीछे करने की कोशिश करूँगा तो आप देखोगे पीछे होगा नहीं, ठीक है। तो हम उसको मैनुअल भी थोड़ा पीछे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो फिर भी दौड़ेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको थोड़ा सा मैनुअल पीछे कर रहा हूँ ताकि ये इसके पीछे रहे कुछ ऐसे। और अब थोड़ा सा हमें कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लड़की भी दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, कैमरा एंगल को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखोगे ऐसा डायनेमिक शॉट बनेगा कि लड़की भी भाग रही है और वो भी। तो पहले तो हमें यह करना है, सेम इसको लड़की को भी सिलेक्ट करना है, और लड़की को मैं मान लो थोड़ा लेट भगाऊंगा, मान लो 30 फ्रेम के बाद भगाऊंगा कुछ इस तरीके से, 30 फ्रेम के बाद। तो फिर मैंने क्या करा, लड़की के एम्प्टी को सिलेक्ट करा, इसका इनिशियल फ्रेम मैंने यहाँ से दिया। देन 510 तक तो ये भी जाएगी, तो 510 तक या 514 तक इसको भी ले गया। उसको मैंने ऐसे क्या कर दिया, यहाँ तक लिया है, यहीं तक लाऊंगा उसको इस तरीके से यहाँ पे, बस। उसके बाद उसको पॉज कर यहाँ पे रोक दिया। तो अभी लड़की और उस दोनों का एनिमेशन यहाँ पे हो चुका है, ये देखो, ठीक है। और लड़की क्या है हमारी बेसिकली अभी खड़ी है सिर्फ, ये देखो उसमें कुछ अटैकिंग एनिमेशन आ रहा है,
अब मैं चाहता हूँ कि लड़की भी हमारी दौड़े इसके पीछे पीछे और इसको फॉलो करें। ठीक है, अभी क्या घसीटते हुए आ रही है। सेम हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, इसके कंट्रोल मतलब उनको बोन्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम देखेंगे पहले कि पहले इसमें कौन सा अटैकिंग एनिमेशन लगा है, लगे रहने तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि इसमें वॉक वाला एनिमेशन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जाएंगे, यहाँ। ठीक है, ये कहाँ से वॉक करना शुरू कर रही है, यहाँ से कर रही है शुरू ना, ऑलमोस्ट 30 फ्रेम से। तो यहाँ तक या तो हम अटैकिंग रख सकते हैं या फिर हम इसका आइडल रख सकते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं इसको आइडल ही रखूँ, अटैकिंग वाला ना रखें। और इसका जो आइडल है वो हम 30 फ्रेम तक ही रखेंगे। तो यहाँ से हम इसके स्ट्रिप को थोड़ा कम कर देंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, बस यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से आगे मैं इसको वॉकिंग चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्या नाम है इसका, एनिमी, इसमें इसका वॉक ढूंढूँ, ये है। तो इससे आगे इसका वॉक लिख जाएगा, यहाँ से आगे। ठीक है, ये देखो ये वॉक है। तो हमें वॉक करनी है या फिर हमें रन करना है, तो हमें बेसिकली रन करना है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, एनिमी, यहाँ पर रन होगा, इसका रन देखो, रन है क्या, इसका जंप है, आउट है, रन है, ये इसका रन, ये हमने रन कर दिया जी। रन करने के बाद अब आप देखोगे ये भागना भी चालू हो गई। ठीक है, अब सेम चीज़ ये भी रुक गई है, तो इसको भी 500 तक हमें रिपीट करना होगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिपीट करूँगा, यहाँ तक 500 तक रिपीट करना है। तो 500 500 500 समथिंग यहाँ कहीं तक। तो ये देखो अब वो भी भाग रही है, वो भी भाग रही है, देखो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्ली के पीछे एकदम पड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा हमें कैमरा एंगल ठीक करना पड़ेगा। तो कैमरा एंगल तो हमारे हाथ में, जैसे कि ये है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा कैमरे को एक तो दूर कर लेंगे थोड़ा, ताकि दोनों लोग दिखें, और थोड़ा सा ऐसे रखेंगे ये। अब देखो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्ली के पीछे पड़ी है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा कैमरे को, ये ऐसा लग रहा है ये बिल्ली के पीछे पड़ी है, देखो ये, पकड़ो 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 पकड़ो, और ये देखो बिल्ली ये इसको पकड़ने लग गई। अब जैसे ये यहाँ पे गई, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एकदम से रुक के खड़ी हो जाए, तो फिर से हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके आइडल लगा देंगे। तो एनिमी, इसका एक आइडल होगा, ये आइडल, बस यहाँ से हमने तुरंत इसका ये आइडल लगा दिया। तो यहाँ जाके ये रुक गई, ये रुक गई। ठीक है, ये यहाँ पे देखो खड़ी है। सेम यहाँ पे हम बिल्ली का भी आइडल लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बिल्ली पे जाएंगे, अब बिल्ली का भी यहाँ पे जाके ये है ना, तो इसको भी हम यहीं कहीं पर रोक देंगे। तो यहाँ कहीं पर हम बिल्ली को भी रोक देंगे, पीछे जाएंगे थोड़ा, हमने बिल्ली रोकी, और यहाँ पे बिल्ली का भी शिफ्ट है, कैट आइडल, तो यहाँ कहीं पर आइडल लिखा हो, ये रहा। तो यहाँ पे कैट भी हमने रोक के यहाँ पे ये रुके, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा एनिमेशन हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो अगर लास्ट फ्रेम में यहाँ पे एंड पे 600 कर दूँ और आपको मैं एक सिंपल सा एनिमेशन दिखाऊँ, तो जिस तरीके से, तो एक बेसिक सा एनिमेशन अभी मैंने क्रिएट कर दिया। ये रुकी है और ये देखो अब उसको पकड़ रही है, ये देखिए, राइट, ठीक हो गया। तो जस्ट हमने एक बेसिक सा सेक्शन आपको समझा दिया है। इससे आगे भी कैसे चीज़ें करनी है, ऑडियो कैसे लगानी है, कैमरा अभी स्विचिंग होती है, बहुत मल्टीपल कैमराज होते हैं, वो कैसे करने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पर वो डिपेंड करेगी अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा है। और रिस्पॉन्स कैसा अच्छा पता चलेगा, अगर आप इस पर कमेंट करेंगे, इसको शेयर करेंगे और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर इस पर ठीक ठाक लाइक आ जाते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, अच्छी रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ इसको कंटिन्यू करो, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो ये हिट एंड ट्रायल वीडियो था मेरी साइड से। अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और चाहिए होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, उस वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा प्रॉपर एनिमेशन कैसे बनाते हैं वो भी मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ अगर किसी को भी हमारी ब्लेंडर की पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे पास पर्सनल ट्रेनिंग का भी फैसिलिटी उपलब्ध है। और अगर आपको किसी को भी कोई भी ब्लेंडर के कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर चाहिए, किसी भी टाइप के 3D कैरेक्टर, कोई भी सीन, 3D सीन, इन्वायरमेंट, कुछ भी अगर आपको चाहिए, कोई भी एडॉन्स अगर आपको चाहिए, तो हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में, तो हमारा कोर्स है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, उसका नीचे उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के लिए इतना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइज एंड लव यू ऑल। धन्यवाद।